नितिन नवीन के शपथ ग्रहण समारोह में बोले पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे जिसने कांग्रेस पर कब्जा कर रखा है। इसीलिए ये बहाने ढूंढते रहते हैं। दूसरी तरफ भाजपा है, हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमारी आशा थी उस आशा तक नतीजे नहीं आए। इन नतीजों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि देश के जनमानस को हैरान कर दिया। देश के मतदाताओं के मन में कसक पैदा हुई, एक टीस पैदा हुई और देश के मतदाताओं ने ठान लिया, अब कोई भी चुनाव आएगा तो मोदी जी को पूरा आशीर्वाद देंगे और देश में पार्टी की तरक्की के लिए काम करेंगे। नितिन नवीन के शपथ ग्रहण समारोह में बोले पीएम मोदी। कहा, अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भाजपा ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी सहित हमारे कई साथियों ने देश को विस्तार दिया है। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पहली बार भाजपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित शाह के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकार बनी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। सदन में हंगामा, स्थगन चिंता का विषय। संसद विधानसभाओं में सत्र का समय घट रहा। लखनऊ में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन में इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी के दौरे पर बोले मंत्री नरेंद्र कश्यप। यूपी की जनता राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेती। राहुल की पहचान चुनाव हराऊ नेता के रूप में है। एसआईआर में छूटे हुए नामों को जुड़वाने का प्रयास हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, भाजपा के कार्यकर्ता कुछ नारों को जनसंघ के समय गढ़ते थे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वह समय देखा जब अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 से मुक्ति का दौर देखा। जब हम श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वह दौर भी देखा है जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार मौन बैठी थी। विधानसभा चुनाव पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीएम धामी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। 2027 में फिर देवभूमि में भाजपा सरकार। परिवर्तन की बातों को बताया अफवाह, राजनीतिक गतिविधियों पर करेंगे चर्चा। समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा आज सभी सांसदों की बैठक बुलाए जाने पर कहा, निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के सारे सांसदों की बैठक होगी तो चुनावी चर्चा संगठन की चर्चा होगी। वर्तमान में जो भी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने को लेकर कहा, बिहार के लिए गौरव का दिन है। बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है कि नितिन नवीन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने नितिन नवीन द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने को लेकर कहा, नितिन नवीन को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। सर्वसम्मति से उनका चुनाव हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मात्र 45 साल की उम्र में 5 बार के विधायक, मंत्री समेत कई पदों पर रहे और एक ओर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अनुभव है और दूसरी ओर नितिन नवीन की ऊर्जा, सादगी और जुनून है। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने नितिन नवीन द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने को लेकर कहा, देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नितिन नवीन के हाथों से आगे बढ़ाएंगे। देश की युवा शक्ति जितनी मजबूत होगी देश उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा, इस बंगाल चुनाव में निश्चित है कि भाजपा की सरकार आ रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने नितिन नवीन द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने को लेकर कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है। उत्साह हर तरफ दिखाई दे रहा है। भाजपा एकमात्र ऐसा संगठन है जहां कार्यकर्ता संगठन के शीर्ष स्तर तक पहुंच सकता है। हर बार यह बात भाजपा संगठन साबित करता है।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे भी सत्ता में थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके वालिद भी सत्ता में थे, उन्होंने क्या किया? उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन ये भी देखिए कि 3 उंगलियां पीछे आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बीएमसी मेयर पद पर कहा, मेयर पद के लिए कोई खींचतान नहीं है। मेयर हमारा महायुक्ति का बनेगा, जिसकी ज्यादा सीटें होती हैं उसका मेयर बनता है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर तय करेंगे, महायुक्ति का मेयर बनेगा। फैसला आपसी सहमति से होगा, कोई समस्या नहीं है। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा, 45 साल की भाजपा और 45 साल के हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता होंगे। राहुल गांधी तो केवल जेएनजी करते हैं, लेकिन भाजपा के 45 वर्षीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इसका संदेश साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब से गरीब कार्यकर्ता भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यही तो लोकतंत्र है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा। भाजपा का हाईकमान इस पर फैसला लेगा। मुंबई का मेयर तय करने के लिए खासकर वे लोग जो अपने आप को शिवसेना बताते हैं, उन्हें दिल्ली में जाना पड़ रहा है। क्या यही शिवसेना है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कहा, उन्हें बधाई व शुभकामनाएं। नवीन युग का प्रारंभ हुआ है। उनके नेतृत्व में भाजपा नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नितिन नवीन के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कहा, उन्हें बधाई। पूरे देश के भाजपा के हर कार्यकर्ता के बॉस हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके भी बॉस हैं। हमें विश्वास है कि वे एक युवा ऊर्जा के साथ भाजपा को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीजी रामजी बिल पर कहा, मुख्य बात नाम बदलने की नहीं, उससे मुख्य बात यह है कि गरीब जनता को जो सुरक्षा दी गई थी उसे हटा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है और हमारे मजदूरों की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पैसा अंबानी और अडानी के हाथों में जाए। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी के हाथों में दिलवा रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को मिला नोटिस। मेला प्राधिकरण ने 24 घंटों में मांगा जवाब। शिविर के बाहर पालकी पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद गंगा स्नान से रोके जाने से बढ़ा था विवाद। नोटिस में एससी में लंबित केस का भी जिक्र। नोटिस में लिखा, कैसे बने शंकराचार्य। शंकराचार्य की पदवी को लेकर छिड़ा विवाद। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई पर डीसीपी क्राइम सरवन थंगमणि ने कहा, इसी दिशा में दाल मंडी क्षेत्र में 6 भवनों को चिन्हित करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल, सिविल पुलिस और साथ ही साथ हमारी ड्रोन टीम भी तैनात की गई है। जनता से भी अनुरोध किया जा रहा है कि ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान सुरक्षित स्थान पर खड़े रहें। पर्याप्त बैरियर लगाकर डायवर्जन भी किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक में कोई बाधा न आए।